छात्रों, कक्षा 8 का चैप्टर 1 में संसाधन में बताया गया है कि संसाधन क्या है। तो इस चैप्टर में बताया गया है मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे और इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी वस्तु है। तो मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है? तो अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वे संसाधन कहलाता है। तो अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों को विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। तो आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिसे विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनती है। तो छात्रों, जिस तरह इस पुस्तक में बताया गया है कि राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका प्रयोग मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो अम्मा ने कहा कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम व्यू दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक मूल्य से मूल्यवान हो सकते हैं। तो छात्रों, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं और दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं और ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। और प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो छात्रों, अब जानेंगे हम संसाधन के प्रकार। तो सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक वे निःशुल्क उपहार है और सीधे ही
उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो छात्रों, अब जानेंगे हम नवीकरण संसाधन क्या है। तो वे संसाधन नवीकरण कहलाता है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गया है। अनवीकरण संसाधन क्या है? तो अनवीकरण संसाधन वे संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, और भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद जो है उसे नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाता है। यह अवधि जो है मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक समय लगता है। तो छात्रों, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण संसाधन कहलाता है, जैसे हो गया पेट्रोल, कोयला तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों को विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो छात्रों, मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू, ये स्वीकृत में सिर हिलाया। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी को उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के लिए निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो छात्रों, अब हम जानेंगे संसाधन संरक्षण, संसाधन को किस तरह बचाया जा सकता है। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि मोना ने एक बुरा सपना देखा जो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, पंजर, हड्डियाँ सब दिखाई दे रहा है। तो मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही है था और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा कि अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। तो छात्रों, राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। तो आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते?
संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं और प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं और उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी की थैलियों बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी की सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो छात्रों, इसमें बताया गया है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने में जा रहे हैं? तो हमारी पृथ्वी, इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो छात्रों, इस चैप्टर में हमने संसाधन के बारे में जाना। ये है अभ्यास में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्या वितरित है, क्यों वितरित है? संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषणीय विकास क्या है? इसे बनाइएगा। सही गलत जो है, सही क्वेश्चन पर जो है उत्तर पर निशान लगाइएगा। ये क्रियाकलाप दिया गया है। तो छात्रों, आज आप लोगों ने जाना कक्षा 8 के चैप्टर 1 में भूगोल चैप्टर में संसाधन क्या है। फिर आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।